आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो। आदिवासी जमीन में गैर आदिवासी में पानी नहीं चलेगी। तो आदिवासी समाज से एकदम डर भय नहीं है और आदिवासियों का ज़मीन को ये लोग हड़पने का एकदम षड्यंत्र करके ही इस प्रकार का काम कर रहा है। सबसे विश्वास करो, गैर आदिवासियों से विश्वास मत करो। 90% ऐसी जमीन है जो फर्जी हुक्मनामा, फर्जी इस्तीफानामा, और इसमें तो देखिए रिपोर्ट है सीओ का, देख लीजिए, बिना नामांतर की दाखिल खारिज। अरे भाई, मतलब कोई कागज ही नहीं है भाई। लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा है, CNT एक्ट की वायलेशन नहीं हो रहा है। कि आने वाला समय में जहाँ जहाँ जमीन कब्जा किया है उसको उखाड़ फेंक करके ही हम लोग दम लेंगे। आदिवासी का जमीन नहीं है, कौन कहता है कि आदिवासी थे? तब आदिवासी का था और उतना दिन था तो कहाँ सुतल था आदिवासी लोग? ये पूरा जमीन हमारी है, हमारी खानदान की पूरी जमीन है। झंडा गाड़ दिया गया ना। तू हम लोग हटा सकते हैं ना, हम लोग क्योंकि रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे। रिस्पेक्ट नहीं करते ना उन लोग के जैसा हम लोग भी ये सब कर सकते हैं। कि कमजोर पा करके आदमी जो है गरीब आदिवासियों को जमीन को धड़ल्ले से लूट रहा है, क्योंकि सरकार और प्रशासन और जो कानून से लोगों का भरोसा उठ चुका है। और जो है आज कानून भी इतना देरी कर रहे हैं इंसाफ दिलाने में कि लोग का चप्पल घिस जा रहा है। एक वंशज तो मर गया खाली आवेदन करते करते। हम लोग दुनिया भर में, ये लोग भी गए, न्यायालय के पास में गए, कोर्ट कचहरी के पास, कहीं किसी तरह से लोग को न्याय नहीं मिला। निश्चित तौर से हमारे समाज में से दलाल तबके के लोग हैं जो कि इस तरह का खेला करते हैं। कुछ लोग ऐसे बदनाम होते हैं। 4 मंजिला बन रहे, वो भी किसके? वो भी आदिवासियों के जमीन अभी लूट के, अभी मालिक को भगा दिए मार पीट कर। उसी जमीन में लोग 4-4 मंजिल बना के यहाँ पे हम अपने बीवियों के साथ में रहते हैं। फिर ये लोग को देखिए, ये लोग फिर एकदम निर्माण कार्य कर रहा है। कौन है जबरदस्ती? ये लोग साउ लोग हैं। साउ लोग के द्वारा बहुत पहले से एकदम जबरन एकदम कब्जा लाठी डंडा के बल पे किया गया है। ये 66 डिसमिल का प्लॉट है। सरना झंडा लगा हुआ है। सरना झंडा, ये सरना स्थल है बगल में। उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है। उस दिन भी आए थे तो उस दिन टूटा हुआ था। तो फिर जबरदस्ती पिलर उलर नहीं था, पिलर उलर जबरदस्ती लगा रहा है। देखिए रहे हैं, तेजी से काम कर रहा है। हाँ, तेजी से काम कर रहा है ताकि कब्जा हो जाए। तो तेजी से कब्जा किया जा रहा है जमीन में। कौन बस्ती है ये हेथू बस्ती है। हाँ, ये आपका हेथुए मौजा पड़ता है। अभी आज काम चल रहा है? आज तो नहीं चल रहा है। आज कोई सूचना कर दिया होगा, इसी चलते नहीं चल रहा। गिराए थे? हाँ, नहीं गिराए हुए नहीं थे, हवा पानी में गिर गया था अपने से। तो उस दिन वो तो उनके पास में पत्रकार जी की विजुअल बना के गए हुए थे। उसके बावजूद, इतना सब बैठकी होने के बावजूद, फेसबुक मीडिया वगैरह में सब में जाने के बावजूद एकदम बेधड़क से ये लोग निर्माण कर रहा है। कहीं ना कहीं लोग को आदिवासी समाज से एकदम डर भय नहीं है और आदिवासियों का ज़मीन को ये लोग हड़पने का एकदम षड्यंत्र करके ही इस प्रकार का काम कर रहा है। आज आप लोग यहाँ झंडा गाड़ेंगे? हाँ, आज झंडा गाड़ेंगे। समाज के लोग आए हुए हैं और समाज से अपेक्षा करते हैं कि न्याय, हमारे जमीन मालिकों को न्याय दिलाया जाए। बस इतना। हाँ, आए हुए हैं साथ में। तो खेत में ही मोहल्ला बसा दिया पूरा? हाँ, पूरा देखते देखते एकदम इंक्रोचमेंट हुआ है। देखते देखते हमारा आँख का देखते देखते घर मकान सब बना लिया है। पूरा खेती योग्य जमीन था, उसको एकदम जबरदस्ती का एकदम वो कर दिया है, कब्जा कर लिया है। यहाँ पे आवेदन तो दिए हुए थे, सब तरफ दिए हुए थे। उसके बावजूद इस तरह का हो रहा है। थाना में दिए, सब जगह दिए, SDO यहाँ भी दिए थे। उसका भी मेरे पास में फोटो होगा। जिस समय निर्माण कर रहा था उस समय का फोटो है मेरे पास में। उस समय SDO यहाँ दिए थे, तो SDO यहाँ से भी हमको संतोषजनक जवाब नहीं मिला और हम हताश होकर फिर लास्ट में हम समाज के पास में गए, आवेदन दिया और समाज एकत्रित होकर अब समाज से अपेक्षा करते हैं कि समाज हमारे जमीन मालिक लोग को न्याय दिलाए। परिचय दे दे। प्रमोद एक्का, केंद्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय सरना समिति। देखिए, तो केंद्रीय सरना समिति की ओर से यहाँ पर पहुंचे हैं सभी। और जिस तरीके से आदिवासियों की ज़मीन की लूट हो रही है, देखिए कि खेतों में जो है मोहल्ला बसा दिया जा रहा है। आज यहाँ पर सरना झंडा लेके पहुंचे हैं सभी समाज। और आप देखिए कि किस तरीके से निर्माण कार्य तेज़ी से यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए कि बारिश का मौसम है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर देखिए किस तरीके से काम जो है किया जा रहा है चारों तरफ। आप ही लोग का है? हाँ, हमारा। क्या कहिएगा बाबा?
का कहेंगे हमरा। कोई नहीं देखने वाला आप लोग को। अब वही तो हम इधर उधर दौड़ते दौड़ते कर लिए हैं, तब आज मतलब कि हाँ आज आदिवासी समाज आए हैं समर्थन में, हाँ क्या कहिएगा? का बस अपना जगह हमको मिलना चाहिए बस। और हम क्या बोलेंगे, हमको आप ही का जमीन हाँ कितना दूर तक? ढेरे दूर तक है, अभी वो नापी करेगा तो पता लगेगा। ऐसे कब्जा करके बनाने लगा? हाँ कुछ पैसा वैसा नहीं, नहीं हमने डायरेक्ट जानते। कागज हाँ। चेंज करवा के बनाने। हाँ हम एको पैसा का नाम क्या नाम है आपका? धुमसा है, आप ही के नाम से कागज पत्र? कागज का बाप का नाम से है। क्या नाम है? नौगो आपका बेटा है? ये है क्या हमारा नाम बेटा। है? शंकर क्या कहिएगा, जमीन पर कब्जा कर रहा है आपका? ये तो मुझे नहीं पता है, पापा ही बताएंगे। कि मेरा पैदाशी बाहर का है, एमपी में रहते हैं, वहीं एनटीपीसी पावर प्लांट में काम कब करते पता हैं। चला कि कब्जा हो गया जमीन? जी हमारा जब चाचा डेथ हो गया था, अचानक से पता चला? जी फिर चाचा डेथ कोई बेचा मतलब भी नहीं, अपने बाप जब ले हॉस्पिटल में थे हमारे चाचा, तो हमारे पापा गए थे मिलने के लिए। तो हमारे जो प्रमोद भैया है वही उनका इलाज करा रहा था। तो जमीन वो और जो घर बना रहे हो आप ही लोग बना रहे नहीं हम लोग नहीं बना रहे, वो कौन बना रहा है वो हम लोग को नहीं मालूम है। हाँ हो, तो आप ही लोगों का जमीन तो बन रहा है। हाँ। जी आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब इतना साल से तो लगे थे, बोल रहे थे सबसे, तो सबके पास गए। क्या नाम है? मेरा शंकर शंकर क्या? शंकर उरांव। शंकर उरांव। अभी शंकर उरांव से हमारी वार्ता हो रही थी। पार्टी भी बोल सकते हैं, आदिवासी जन परिषद भी बोल सकते हैं, देखिए आदिवासी जन परिषद और भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ, और झारखंड आदिवासी बचाओ भी बोल सकते हैं। आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जो है प्रेम साही मुंडा पहुंचे। दादा क्या कहिएगा, तो खेतों में अब मोहल्ला कॉलोनी बस गया है, बन हम गया। यही कहेंगे, सबसे विश्वास करो, गैर आदिवासियों से विश्वास मत करो। तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है वो, समझे कि नहीं? इसलिए हम लोगों ने रिसर्च किया है, हर जगह गया है, देखते हैं कि बार बार वही लोग का बातें आती है, कभी महतो, कभी साहू, तो कभी मुसलमान। सलाह हम लोग जाएंगे कहाँ? देखिए ये आदिवासियों का ऐसा दमन और शोषण मत करिए। अभी हम लोग के पास आवेदन आया था, उसी कड़ी में आज हम लोग हेतु मौजा में आए हुए थे। खाता नंबर 31 है और हम समझते हैं कि 4 एकड़ समथिंग है। और इसमें हम देखते हैं कि कुछ जो रिपोर्ट जो आई है सीओ का, उसमें भी जो है सही रिपोर्ट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बहुत बड़ा महा घोटाला हुआ है। यहाँ आदिवासियों की ज़मीन को किस प्रकार से जो है हमारा एयरपोर्ट में ज़मीन ले लिया भाई। तो उसी दरमियान हम लोग आए हैं और आज नापी-जोखी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारा आवेदन आएगा वहाँ पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। आज हमारे बीच हम लोग यही कहना चाहते हैं, आपकी मीडिया में संदेश देना चाहते हैं दलालों को और आदिवासियों के लुटेरे जो आदिवासी समाज में है, कि आप अपने ज़मीन को बचाएं, क्योंकि CNT एक्ट की धाराओं में हमारा पक्ष में है और जितने भी धाराएं दी गई है सब आदिवासियों के पक्ष में है। और हमारे लोग ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करता है, सीधे वकील के पास जाता है। बहुत सारे ज़मीन के मामले में देखने को मिला है कि वकील बिक जा रहा है, आदिवासी धार्मिक भी ज़मीन बिक जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आदिवासियों को जागना होगा और जो ऐसे सफेदपोश नेता और अफसर और दलाल जो चुपे जो आदिवासियों की ज़मीन का हड़पना चाहता है, उसके लिए भी जो सही लोग जो लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग को चट्टानी एकता के साथ रह करके ज़मीन को बचाना होगा। और आज हम इसलिए आए हैं कि देख रहे हैं कि यहाँ पर गैर आदिवासियों को पूरा घर बन गया है, कॉलोनी बन गया है। और हम लोगों ने लिखा पढ़ी भी किया है, हम लोग यहाँ पर उपायुक्त को दिए हैं, SP को दिए हैं और बशर्ते हम लोग इसको जनजाति आयोग तक पहुँच गए हैं। और अभी तक 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट देना था, रिपोर्ट नहीं आया। तो हम लोग आक्रोश में यहाँ पर आए हैं और हम लोग डंके की चोट के साथ कहते हैं कि हमारा टीम जो अभी बचाव मोर्चा बना है कि आदिवासी बचाव मोर्चा, उनने अनेक संगठन उनके साथ हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखते हैं कि यहाँ DC से भी कहना चाहते हैं, यहाँ के जो उपायुक्त हैं, कि काउंसलिंग करें यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन का जहाँ एप्लीकेशन आया और महीना भर में जो है इसको संपादन करें। क्योंकि बार बार देखते हैं कि दाखिल खारिज करने यदि हमारा रैत चला गया तो उसका दाखिल खारिज कभी नहीं होता है। और वही गैर आदिवासी माफिया लोग चला जाता है, बिहार और बाहर के लोग और झारखंड के भी लोग जो गैर आदिवासी हैं, जिसको मूलवासी कहते हैं। हम लोग तो बोलते हैं जोला कोला भाई भाई, मूलवासी भाई भाई, लेकिन देख रहे हैं सर पर जो पेशाब किया जा रहा है। और वहाँ देखते हैं कि दाखिल खारिज होता नहीं है और जिसको पैसा मोटी रकम दिया जाता है जो दाखिल खारिज करता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आंदोलन बढ़ेगा और किसी भी कीमत पे झारखंड में जो ज़मीन छीना जाएगा तो हम लोग चट्टानी एकता के साथ खड़ा होकर के यहाँ के रैत को
हम लोग कब्जा दिलाने का काम करेंगे। अभी माफ देखिए, जो कब्जा कर लिया है, सबसे पहले हम लोग लिखा पढ़ी जो किए हैं, रूल ऑफ लॉ हम लोग जाते हैं, और रूल ऑफ लॉ जाते हैं, उसके बाद यदि वो आता है उसको नोटिस भी भेजेंगे, और अभी तक तो आया नहीं है। यदि इसको नहीं करता है तो हम लोग एक कब्जा खाली बिल्कुल खाली करवाएंगे, सेंद्रा करेंगे। हमारी आदिवासियों के भाषा पर जो है सेंद्रा बोला जाता है। और हम यही कहना चाहते हैं यहाँ के हेतु पंचायत के जो भी हमारी बातों को सुनेंगे, कि आपसे निवेदन है कि आदिवासी मूलवासी के भाईचारा रखिए और आदिवासियों को जमीन से हड़पने का काम मत करिए। यही हम संदेश देने के लिए आए हैं। भी है सामने, बिल्कुल सरना स्थल है, देखिए ना पूरा खाली है यहाँ पर जमीन, कब्जा कर लेगा। यहाँ पर भी बनाया हुआ है। तो हम लोग नापी जोखी करा रहे हैं, और नापी जोखा कराने के बाद ये मामले को आगे बढ़ाएंगे। और हम यही संदेश देना चाहते हैं पूरे झारखंड के आदिवासियों को, कि देखते हैं कि जहाँ तहाँ देखते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन पर हुक एंड क्रूज कब्जा किया जाता है, और 90% ऐसी ज़मीन है जो फर्जी हुक्मनामा, फर्जी इस्तीफानामा, और इसमें तो देखिए रिपोर्ट है सीओ का, देख लीजिए, बिना नामांतर की दाखिल खारिज। अरे भाई, मतलब कोई कागज ही नहीं है भाई, लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा है, CNT एक्ट की वायलेशन नहीं हो रहा है, मतलब गरीब आदिवासी को देख लिया जोत दी जी हैं। तो इसलिए हमारा संगठन अभी आक्रोश है, और हम समझते हैं कि आने वाला समय में जहाँ जहाँ जमीन कब्जा किया है उसको उखाड़ फेंक करके ही हम लोग दम लेंगे। जमीन दावेदार भी साथ में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, वो भी समर्थन मांग रहे हैं आप लोगों से। हाँ बिल्कुल, यहाँ का रईत लोग आया हुआ है, नहीं हुआ तो आप लोगों से मदद मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग मदद कर रहे हैं, और हम यही कहना चाहते हैं कि रैयत को भी कि ज़मीन को खरीद बिक्री ना करें। ज़मीन को बचाते हैं तो उसको जो है बचा के रखें, और जीवन यापन करें, खेती बाड़ी करें, उसको बचाने का काम करें। और आदिवासी यदि एकता रहेगा तो दुनिया का कोई बॉस नहीं आएगा। हमारे लोग टूटे हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी संगठन से, सरना समिति से, आदिवासी जन परिषद से, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से, केंद्रीय परिषद से, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अभी चल रहा है, हम चाहते हैं जमीन और धर्म को बचाने का काम करिए, अन्यथा आदिवासी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से आदिवासियों की जमीन कब्जा हो रही है, देखिए कि खेतों में किस तरीके से यहाँ मोहल्ला कॉलोनी बसा दिया जा रहा है। क्या कहेंगे दादा, आप तो सरना स्थल भी सुरक्षित नहीं है। निश्चित तौर से आज जो है आदिवासियों की ज़मीन पूरे राज्य में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और आज देख सकते हैं कि हेथुमोजा में आए हैं, और गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासी ज़मीन पर जो है खतियानी आपका नागो उराव है, तुया उराव, पेशरान कंदरू उराव, कोम उराव, अब बताइए कैमी ज़मीन है। अब इसका देखिए आधा ज़मीन, खाता संख्या आपका 31 है, और प्लॉट संख्या 12 है, 15 है, 23 है, 81 है, 82 है, 86 है। इस तरह से बहुत सारा प्लॉट है। अब बताइए कि कमज़ोर पा करके आदमी जो है गरीब आदिवासियों को ज़मीन को धड़ल्ले से लूट रहा है, और जो गरीब पा करके जो कुछ नहीं बोलने सकता है, तब जो है इनके वंशज जो है धुमसाय कच्छप केंद्रीय सरना समिति में आवेदन दिया, सामाजिक संगठन लोग को आवेदन दिया। उसके बाद जो है यहाँ हम लोग पूरे समाज के लोग आए हैं, और जो खतियानी रैयत है उनको हम लोग अभी ज़मीन नापी करा दे रहे हैं, और उनको हम लोग ज़मीन को वापस दिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो कब्जा कर रहे हैं, मोहल्ला बना रहे हैं खेतों में? निश्चित तौर से आप यहाँ अपना जो ज़मीन लिए है, जो राइट बनता है उसमें हक जमाइए, लेकिन आदिवासियों की धार्मिक सामाजिक ज़मीनों पर यदि कब्जा करते हैं तो आज केंद्रीय सरना समिति समाज उलगुलान 2 की है, और इसके तहत पूरे राज्य में हम लोग ऐसे जो दबे कुचले वंचित लोग जो है आदिवासी समाज के लोग हैं, जो हमारे पास आएंगे अपना दुखड़ा ले करके, हम निश्चित तौर से उनको ज़मीन वापस कराएंगे। चूँकि सरकार और प्रशासन और जो कानून से लोगों का भरोसा उठ चुका है, और जो है आज कानून भी इतना देरी कर रहे हैं इंसाफ दिलाने में कि लोग का चप्पल घिस जा रहा है। एक वंशज तो मर गया खाली आवेदन करते करते। हम लोग दुनिया भर में, ये लोग भी गए न्यायालय के पास में गए, कोर्ट कचहरी के पास, कहीं किसी तरह से ये लोग को न्याय नहीं मिला। अंततः हम लोग का सरना समाज में आए, और समाज के लोग आज देख रहे भारी तादाद में आकर के हम लोग जमीन जो मालिक है उसको वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। कहाँ तक अभी तक लिखा पढ़ी की गई है? निश्चित तौर से अभी हम लोग जो है आपका SP और DC महोदय को भी हम लोगों ने लिख दिया, ST आयोग को भी हम लोग ने लिखा दर्ज। आप अनुमंडल पदाधिकारी का भी हम लोग पास रिपोर्ट है। इससे पहले ज़मीन मालिक लोग बहुत जगह गए, लेकिन कहीं पर किसी तरह से कार्रवाई नहीं हुआ। बाध्य होकर आज सरना समाज के लोग आज यहाँ ज़मीन पे उतरे हैं, और उनको कब्जा मतलब गैर आदिवासी से कब्जा मुक्त करके ज़मीन मालिक को ज़मीन वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। जो लगता है दादा कि बेच दिया जाता है ज़मीन, क्या लगता है कि जानबूझ के बदनाम किया जाता है आदिवासियों को? कागज पत्र लेके भी आप लोग आए हैं, कागज रहने के बावजूद जो है ज़बरदस्ती कब्जा किया जाता है इस ज़मीन को।
हम लोग कब्जा मुक्त करने जा रहे हैं और जो है हम लोग हमेशा से आदिवासी समाज के लिए न्याय किए हैं। निश्चित तौर से हमारे समाज में से दलाल तबके के लोग हैं जो कि इस तरह का खेला करते हैं। कुछ लोग ऐसे बदनाम होते हैं, लेकिन आज देख सकते हैं कि ज़मीन मालिक धुमसाय कच्छप भी है, उनका बेटा भी आए हुए हैं। हम लोग पूरा सरना समाज के आए हैं और सब को आंदोलनकारी रहे। झारखंड बंद से लेके देखिए आप, सिरम टोली सरना स्थल बचाओ अभियान से लेकर के अभी नगड़ी बचाओ आंदोलन में लेकर के, उसी तरह से आज हम लोग यहाँ ज़मीन बचाने का भी काम किए हैं। धर्म समाज के साथ साथ हम लोग जगह ज़मीन का भी हम लोग का बचाने का हम लोग काम करते हैं ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहे, हमारी धर्म परंपरा संस्कृति सुरक्षित रहे। तो अभी क्यों झंडा गाड़ा जा रहा है चिन्हित करके सीमांकन करके ना? निश्चित तौर से आज जितना भी है अभी देख रहे हैं प्रथम चरण में हम लोग का जो है झंडा गाड़ी का कार्यक्रम हो रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग का जो जमीन निकल रहा है उसके बाद जैसे ये प्लॉट है ये भी जमीन मालिक के अंडर में आ रहा है। तो अब अभी समाज के लोग हम लोग इसको निर्णय करते हैं कि इसको हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग इसमें उपाय लगाते हैं। काम चल रहा है दादा। निश्चित तौर से ये तो एक नमूना है, पूरे राज्य लुटाया जा रहा है, फ्लैटों पे फ्लैट बन जा रहा है और हम लोग का शासन और प्रशासन मतलब सोई हुई है। और ये जो है सरकारी लूट हम कहना चाहेंगे, सरकारी लूट हो रहा है एक तरह से कि सरकार का सीओ बीडीओ डीसी और पूरे सरकार का मिली भगत से आज आदिवासी को ज़मीन को धड़ल्ले से लूटी जा रही है। चूँकि जो रिपोर्ट है उसमें गलत सलत तरह का रिपोर्ट बना करके एयरपोर्ट में भी जो है ज़मीन को लूटा गया और यहाँ भी ऐसे ज़मीन को लूटा गया। तो आज आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। आज आदिवासी के बड़े बड़े कानून है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, उसके बावजूद मैं पूछना चाहता हूं कि ज़मीन को CNT एक्ट और SPT एक्ट किसके लिए है? कि केवल जो है आदिवासियों के जो कमज़ोर तबके के है इसके लिए, उसके बाद जो दबंग लोग के लिए कोई CNT FNT का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। आज किस तरह से लोग लूटे जा रहे हैं, हंसिए पे धकेले जा रहे हैं और अब बहुत हम लोग भाषण देते हैं कि CNT एक्ट का ज़मीन में बचाना होगा, हम लोग आदिवासी है। तो कौन चीज़ का CNT एक्ट का है का आदिवासी? तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अब ठान लिए हैं इस समाज में किसी भी तरह से अगर दबे कुचले लोग हैं, आदिवासी को ज़मीन धार्मिक सांस्कृतिक ज़मीन रैती ज़मीन अगर लूटे जाएगा तो समाज चुप नहीं रहेगा, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। देख सकते हैं पूरे चारों तरफ से खेती है और यहाँ पे किसी तरह हम लोग आदिवासी लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करके अभी खेती का भी समय आ गया है। हाँ, यहाँ पे पूरा शहर बना दिया, मोहल्ला बना दिया। तो किस एंगल से आपको लगता है कि ये आदिवासियों का हमारा धर्म स्थल ये सरना स्थल बचेगा? कोई भी एंगल से लगता नहीं कि ये बचेगा। यहाँ पे जिस तरह के बड़का बड़का जो बिल्डिंग देख रहे हैं किसके, ये सब साहूकार और ये सब बाहरियों के लिए है। तो ये हम लोग का स्थल बचेगा? कभी नहीं बचेगा। तो बस यही चीज को हम लोग आए हैं बचाने के लिए। और जितना भी ये जो देख रहे हैं बाउंड्री किया हुआ है, जितना भी ये सब देख रहे हैं, ये सब सारा चीज कब्जा किया हुआ है। जबकि यहाँ के जो मालिक थे, जो रैयती जो मालिक थे, उसको यहाँ के सारे भी जितने भी घर जो बनाए हुए उन लोग मार पीट के यहाँ से भगाए हैं। तब जाके उन लोग कब्जा करके यहाँ पे सोचिए उन लोग आज अभी धीरे धीरे घर बना रहे हैं। बिल्डिंग पे बिल्डिंग 4 मंजिला बन रहा है। हाँ, 4 मंजिला बन रहे, वो भी किसके? वो भी आदिवासियों के जमीन अभी लूट के अभी मालिक को भगा दिए मार पीट कर। उसी जमीन में 4-4 मंजिल बना के यहाँ पे SRM हम अपना बीवियों के साथ में रहते हैं। उन लोगों को तो शर्म लगना चाहिए। यहाँ पे आता होगा क्या चीज? भाड़ा भी लेते होंगे? अच्छा, हाँ, भाड़ा तो लेते हैं। इन लोग का तो यही रोजी रोटी है। अरे आदिवासी का अगर जमीन पे उन लोग टुकड़ा पे नहीं पलेंगे ना तो उन लोग यहाँ पे रहेंगे भी नहीं। शुक्र मनाइए कि आदिवासी लोग रहने दिए हैं, तो आए हैं बाहर से, आइए खाइए पिए मजे करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दोना दिए हैं तो आप बोलिएगा कि हमको कोना भी दीजिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए तमाम जितने भी बाहर वाले लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अरे भाई कमाने के लिए आए, बिजनेस करने आइए, कमाइए खाइए, कोई दिक्कत नहीं हमको। आप बोलिएगा कि भाई हम तुमको रहने भी दिया, बोलेगे नहीं हम घर का मालिक भी बना दो, जमीन का मालिक भी बना दो, तो थोड़े ना चलेगा। हम वो तो मालिक बनने देंगे नहीं। हम मालिक रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आप ये बोलिएगा कि हम आपको एक टुकड़ा जमीन लेके सारे आपको हम यहाँ से भगा देंगे, 10 20 50 60 100 जितने भी हमारे हैं सबको आप कब्जा करके सोचिएगा कि मार पीट के हम यहाँ पे पूरा फैमिली और पूरा यहाँ पे हम शहर और पूरा जितने भी बाहर UP MP बिहार बंगाल जितना भी आके हम सोचिएगा कि हम झारखंड में कि हम यहाँ पे अपना शहर बना लेंगे, अपना गाँव बसा लेंगे, तो ये चीज़ होने वाला है नहीं। आप आदिवासियों जाग चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई यहाँ पे अब लुटेरे ही हैं झारखंड में। कोई भी एंगल से नहीं देखिएगा कि यहाँ पे आदिवासी अभी सुरक्षित है। हर जगह देखिए, झारखंड में कोने कोने, रांची में तो हमको लगता है आधा से अधिक बाहरियों का बस गए हैं। UP MP से लेकर बाहर, बंगाल से लेकर जितने भी बाहर के सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ कोई आदिवासियों का आपको घर द्वार ये सब दिखेगा नहीं। जिस तरह इन लोग खेती बाड़ी करके किसी तरह से खाते पीते थे उन लोग, और अभी उसको कब्जा करके उन लोग लूटा जा रहा है। अभी फिलहाल देखिए नगड़ी का भी वो सब देखिए सारे वहाँ पे अभी वहाँ के आदिवासी लोग खेती बाड़ी करने दे नहीं रहे हैं। उन लोग किसी भी तरह से सोचिए वहाँ पे अभी बिहीन करने बिड़ा
करने का जो समय है, अभी थोड़ा दिन 15-20 दिन पहले अब ये रोपनी होगा, तो सोचिए वहाँ का अभी आदिवासी का ये हालत है कि वहाँ पे भी रोड में उन लोग मजबूर हो गए हैं कि वहाँ पे बीड़ा कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए इसमें, जितने भी बाहर तमाम से आए हुए हैं उन लोग को भी सोचना चाहिए भाई इस तरह उन लोग कब्जा कर रहे हैं। कहने के ये चीज़ हमें भी सोचने की जरूरत है कि आज उन लोग कब्जा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे, सीएनटी का पालन नहीं हो रहा? सीएनटी का देखिए सीएनटी का तो ये जितने भी पुलिस प्रशासन है, हमारे सरकार है, उसको पालन करना चाहिए। उसका तो मतलब कोई पालन नहीं किया जा रहा है। सीएनटी जेएसपीटी एक्ट जो बना हुआ है, सोचिए वो अंग्रेजों के समय में दिया हुआ है, ठीक, उस समय हम लोग को मिला है ज़मीन सुरक्षा के लिए, ठीक है, लेकिन वो चीज़ का पालन किया नहीं जा रहा। कहने की हमारा सरकार गलती है, ठीक है, नेता मंत्री विधायक जितने भी है उन लोग का गलती है। उन लोग का जिम्मेदारी में कम से कम वो नियम कानून नीति नियम उन लोग को बनाना चाहिए झारखंड के लिए। जब इस तरह ज़मीन लूट हो रही, हर दिन आए दिन डेली लूट हो रहा है, तो कहने की सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए कि भाई हमारी ज़मीन किस तरह आज आदिवासियों बेघर हो रहे हैं, भूमिहीन हो रहे हैं, ज़मीन लूटा जा रहा है एवरीडे डेली। रांची में जल्दी देखिए, तो सरकार को इसमें नीति नियम बनाना चाहिए और सोचना चाहिए। आदिवासियों का जमीन छीनना बंद करो, आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, आदिवासी जमीन में गैर आदिवासियों की मनमानी नहीं चलेगी, आदिवासी जमीन में गैर आदिवासियों की मनमानी नहीं चलेगी। सुना बात सुन नहीं हुआ, कहाँ बोलो कब्जा करते हैं जी, आश्रम नहीं आदिवासी हम लोग केस कीजिएगा, जाइए कैसे चल जाइएगा? आदिवासी का जमीन नहीं है, कौन कहता है कि आदिवासी का? तब आदिवासी का था, और उतना दिन था तो कहाँ सुतल था आदिवासी लोग? आदिवासी कहाँ सुतल था? हाँ सुतल था यहाँ का। क्या कहेंगे आप लोगों की जमीन है क्या? हटाइए, ज्यादा दिन से हम ही लोग कर रहे तो हमारा ही जमीन है ना। जमीन बचा वहाँ पर काहे नहीं कर रहा है? काहे नहीं कर रहा है? 10 साल कोई खेती नहीं करेगा जमीन लूटेगी, 10 साल में खेती नहीं करेगा जमीन लूटेगी। वहाँ सब आदिवासी चल वहाँ तोड़ के रुको, अभी थोड़ा देर खाली रुको नहीं। जाइए वहाँ से, रुकिए ना, यहाँ रुकिए, तोड़िए, आइए तोड़िए 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 यहाँ अभी खा के मोटा बोलते रुपया अथी कर है ना, बेटा है ना, हमारे जमीन लगा तोड़ के देखा नहीं उला लेका इसको ले तोड़ के दिखा इसको देखा बंद कीजिए आप लोग का ही जमीन खाइए। हाँ हम लोग का जमीन है, फालतू में ये लोग सरना स्थल है, सरना स्थल है। हाँ बोल रहे हैं कि सरना स्थल है, सरना स्थल है, तो आदिवासी का है। यहाँ पे बिजली बिल भी है हमारा, यहाँ हमारा बिजली बिल भी आ रहा है, ठीक है। ये वाला घर अभी से नहीं 10 साल पहले से हम लोग ने यहाँ पे रेंट भी लगाया था, पे रेंट भी चल रहा था। यहाँ पे हम लोग उतने दिन से रह रहे हैं। ये लोग कहाँ पे हम लोग खेती भी करते हैं, खेती भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे रह रहे हैं। अचानक से ये लोग आ रहे और बोल रहे हैं हम लोग एसटी कैसे हो जाएगा उन लोग को जमीन? सब कागज पत्र कैसे नहीं रहेगा? 2017-18 में रसीद नहीं कटा है। हम लोग का फर्जी कागज बना रहे हैं, ठीक है ना। बोलिए केस करना तो आए केस करने के लिए, हम लोग भी लड़ेंगे। इतना दिन से वो लोग कहाँ पे थे? मतलब हम लोग क्या सोए हुए थे क्या? क्या हम लोग के दादा ससुर के पहले से खरीदा हुआ है जमीन। आजकल का जमीन नहीं है कि कल आए और हम लोग घर बना लिए। ये जमीन आज का नहीं, बहुत दादा के दादा ससुर लोग के नाम से है जमीन। अगल बगल जहाँ झंडा गाड़े हैं वो जमीन उनकी है या आपके जबरदस्ती आपका भी? ये पूरा जमीन हमारी है, हमारी खानदान की पूरी जमीन
जमीन है। झंडा गाड़ दिया गया ना। तू हम लोग हटा सकते हैं ना, हम लोग क्योंकि रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे। रिस्पेक्ट नहीं करते ना उन लोग के जैसा हम लोग भी ये सब कर सकते हैं। वो लोग अगर असली मालिक है तो यहाँ पे आके क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों तोड़ फोड़ किए हैं? मतलब क्या ऐसा है क्या कि ST SC तो भाई दबा के रख दे, और हम लोग भी किसी को उनको रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए हम लोग इतना कुछ नहीं किए। अब आके वो लोग तोड़ रहे बिना, वो हम लोग के पास एक बार भी संपर्क किया कि आप क्यों घर बना रहे, क्या कर रहे हैं, आके वो जबरदस्ती क्यों तोड़े हैं? इतना दिन से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं कुछ बोलने नहीं आया कि कहे घर बना रहा है कि कुछ बोलने नहीं आया। अभी आया है कि घर को तोड़ लिया है तब कह रहा है कि ना हम लोग का जमीन है। उन लोग का कहने से हो जाएगा, दादा पर का जमीन है, लोग ले सब आप ही लोग का जमीन है ये पूरा पूरा हाँ झंडा जो गाड़े हैं। हाँ पूरा एकदम पूरा सब उखड़ा के फेंका झंडा के सब सब उखड़ा के फेंका वहीं के सब सलामत के एकदम मार एकदम कचरा कूट जान ही नहीं पा रही हम तो थोड़ा देर के बड़ा आग फायर को खड़ा हो गया, तू 3 बार भोसड़ी बने अगर गाड़ी चढ़ा के ही लोग जमीन हम लोग का है सब झंडा। एक दो झंडा लेकर चला रे सब एक दो झंडा सब कोई चला सब कोई डाले ना, इतना बाउंड्री हो रहा है।